बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइंस एंड नेचर के देखने सुनने वालों को वेलकम कहती हूँ। आई होप कि आप सब ठीक ठाक खैर से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबको ठीक ठाक और खैर से रखे। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन। व्हाट इज़ डीएनए रेप्लिकेशन? डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? रेप्लिकेशन डीएनए की जो है वो डिफरेंट खसूसियात हैं, एक मुनफरिद किस्म की खसूसियत है। डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसा अमल है जिसके दौरान जो है वो डीएनए अपनी पेयर जो है अपनी कापियाँ हू बहू जो है वो अपने एक दूसरे के जैसे तैयार कर लेता है। ये अमल जो है कहते हैं कि सेल के न्यूक्लियस में इंटरफेस के मराहल के दौरान वक़ूफ़ पज़ीर होता है। जैसे कि आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि इंटरफेस जो है वो क्या चीज़ है। डीएनए रेप्लिकेशन के पहले मरहले में इसकी जो है वो दूसरी जो स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर है वो जो है वो ऐसे बल्क आती हुई शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेती है। साथ साथ डायग्रामेटिकली आप लोग देखें, डायग्राम में जैसे कि फिगर में जो है ये शो किया गया है, और इसके दोनों जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो ओपन जिपर की तरह स्ट्रैंड्स की तरह जो है वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिस तरह के जिप जो है वो ओपन होती है। ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, कहते हैं कि जो ये तो पहला मरहला था। दूसरे मरहले में डीएनए का जो हर स्ट्रैंड है वो नए न्यूक्लियोटाइड के इस्तेमाल से अपनी हू बहू जो है अपनी जैसी ही कॉपी तैयार कर लेता है। इस तरह एक डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल अपनी कॉपी तैयार करके जो डॉटर डीएनए है वो मॉलिक्यूल्स बना लेता है। ये आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि बैक्टीरियम इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम। ठीक है, कह रहे हैं कि बैक्टीरियम में जीन का दाखला। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम कैसे होगा? ये कहते हैं कि जब प्रोटीन जिस्म में मखसूस साख्ती और फिजियोलॉजिकल एक्शन की अंजाम दही के लिए इस्तेमाल होते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की एक जदीद तरीन टेक्निक है जिसके इस्तेमाल से साइंसदान किसी जानदार यानी डोनर जानदार का जीन मुंतखब करते हैं। मुंतखब जीन को जानदार के जिस्म से अलग करते हैं और किसी दूसरे जानदार अमूमन बैक्टीरियम में दाखिल करते हैं। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से ये बैक्टीरियम जो है वो उसमें दाखिल कर देते हैं। जानदार जिसके सेल्स में बैरूनी जीन दाखिल कर दिया जाता है ट्रांसजेनिक जानदार कहलाता है, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहलाता है। ठीक है, ट्रांसजेनिक जानदार या ट्रांसजेनिक जो ऑर्गेनिज्म है उनके सेल्स में जो पहले से दाखिल शुदा जो जीन है वो इस मादे को या इस प्रोटीन मतलूबा जो दाखिल शुदा जीन है वो मतलूबा मादे या प्रोटीन पैदा करता है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में साइंसदान जो है वो बैक्टीरिया का इस्तेमाल क्यों करते हैं? वाई डू साइंटिस्ट यूज़ बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग? द आंसर इज़ वेरी सिंपल। बैक्टीरियल सेल बहुत सादा होता है, ठीक है, और इसकी ग्रोथ बआसानी हो सकती है। इसके अंदर कोई मुनज़्ज़म जिसे कहते हैं न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता। डीएनए पर मुश्तमिल क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। डीएनए के इजाफी दायरा नुमा टुकड़े जिन्हें प्लाज्मिड्स कहा जाता है वो भी साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। प्लाज्मिड्स को बैक्टीरियल सेल से बआसानी अलग कैसे किया जा सकता है? इस तरह के ऐसे बआसानी अलग किया जा सकता है और इसके साथ एक मखसूस जीन को जोड़ा जा सकता है, फिर इसे बैक्टीरियल सेल में दाखिल कर दिया जाता है। इस तरह प्लाज्मिड्स अपने साथ मुंसलिक जितने बैरूनी जीन होते हैं उसको बैक्टीरियल सेल में ले जाता है, और बैरूनी जीन का जो है वो कैरियर ऑफ जीन कहलाता है। जो बैरूनी जीन होगा वो कैरियर ऑफ जीन कहलाएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो है वो बैक्टीरिया के इस्तेमाल की दूसरी वजह इसकी तेज़ शरह तौलीद है। ठीक है, एब्रप्टली वो ग्रोथ करते हैं। ठीक है, दूसरे जो जीन्स की फार्मेशन होती है, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स की फार्मेशन के लिए। अब आगे क्या कह रहे हैं? आगे जो है वो कह रहे हैं कि जी वाई डू साइंटिस्ट इंसर्ट जीन इन बैक्टीरियम? अब साइंटिस्ट जो है वो एक बैक्टीरियम में जीन कैसे दाखिल करते हैं? बैक्टीरियल सेल में जीन दाखिल करने का पहला मरहला डोनर जानदार में मतलूबा जीन की शनाख्त और जानदार के जिस्म से जीन अलग की शक्ल में होता है। डोनर जानदार के जिस्म से जो जीन को काटने के लिए एक ख़ास किस्म का एंजाइम इस्तेमाल होता है जो डोनर जानदार से अलग करने के बाद हासिल शुदा जीन को एक बैक्टीरियल सेल के प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ दिया जाता है। जीन को जोड़ने के लिए प्लाज्मिड डीएनए को मखसूस मकाम से काटा जाता है। इस काम के लिए वही एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है जो डोनर जानदार के जीन के लिए काटने के लिए इस्तेमाल होता है, ताकि जीन प्लाज्मिड्स के कटे हुए हिस्से के साथ दुरुस्त तरीके से जुड़ सके।
अब है कह रहे हैं कि प्लाज्मिड जो है वो डीएनए और इसके जो अंदर जुड़े हुए मतलूबा प्रोटीन्स पैदा करने वाले जितने जीन्स के मजमूए को जो रिकम्बिनेंट होते हैं उस जीन्स को क्या कहेंगे, वो उसको कहेंगे हम रिकम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। ठीक है, रिकम्बिनेंट क्योंकि ये दोबारा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, रिकम्बिनेंट डीएनए को वापस इस किस्म के बैक्टीरियल सेल में दाखिल किया जाता है जिससे प्लाज्मिड्स अलग किया जाता है। बैक्टीरियल सेल में रिकम्बिनेंट डीएनए जो है वो दाखिल किया जाता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम या फिर जेनेटिक बैक्टीरियम जो है वो कहलाता है। अब जो जेनेटिक बैक्टीरियम जो है, जेनेटिक मॉडिफाइड बैक्टीरियम जो है वो क्या होता है, वो कहते हैं कि तकसीम और तकसीम के अमल से गुजर कर बैक्टीरियल कॉलोनी कर देता है। बैक्टीरियल कॉलोनी का हर सेल जो है वो प्रोटीन पैदा करने वाला जीन मौजूद होता है उसके अंदर, जिसकी वजह से जो है वो कॉलोनी का हर सेल मतलब प्रोटीन पैदा करता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के शोबे मुख्तलिफ़ किस्म के मुफीद प्रोटीन मसलन इंसुलिन, मुख्तलिफ मेडिसिन बनाने वाले इंजाइम, वैक्सीन्स वगैरह जो है वो पैदा करने वाले जीन्स बैक्टीरिया में दाखिल करके मतलब प्रोटीन जो है वो हासिल की जाती हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो जेनेटिक मॉडिफिकेशंस और बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स पर है। ठीक है, यहाँ तक किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। डायग्राम में जो है वो आप लोगों को ग्राफ के ज़रिए समझाया गया, डायग्रामेटिकली शो किया गया है। ठीक है, आप लोग यहाँ से जो है वो समझ सकते हैं, बआसानी तरीके से समझ सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।